हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग थोड़ा सा वोकैबुलरी करते हैं और आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगी आपके वोकैब बुक से ही। जिसके पास वोकैब का बुक है बेटा आप लोग 282 नंबर पेज निकाल लो। जिसका रूट बनेगा मैं रूट से कराऊंगी, रूट नहीं होगा तो मैं सीधा सीधा आपको मीनिंग बता दूंगी। देखो नेम्स ऑफ प्लेसेस करके, नेम्स ऑफ प्लेसेस में आओ और सबसे पहले इस फर्स्ट शीट में आप रूट लिखा देना। एपी जहां भी दिखे मधुमक्खी समझ लेना 20। एक्वा वर्ड वाटर के लिए है, बस इतना ही रूट है जो आप जानते हो कि जो मैं रूट बता सकती हूं, बस इससे ज्यादा कोई रूट नहीं। हैबिट्योर बूचर खाना, जहां पे एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो जो एनिमल्स खाते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो बूचर खाना में ही कसाई काटते हैं उनको, है ना। तो इसको कहते हैं अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। बेटा स्लॉटर का मतलब ये होता है मारा जाना, मारना, जैसे या तो गला काट के या जैसे भी उसको मारना, ठीक है। नेक्स्ट आओ एपियरी। एपी वर्ड है बीज का, तो एपियरी क्या है? जहां पे बीज को पाला जाता है, जहां पे मधुमक्खी पालन किया जाता है ताकि मधुमक्खी से क्या निकाला जा सके? शहद निकाला जा सके, राइट। एक्वेरियम, बेटा एक्वेरियम एक टैंक होता है वाटर का, आपको पता है उसमें रंग बिरंगी मछलियां रखी जाती है ताकि आप जहां पर उसको रख रहे हैं वो जगह बहुत सुंदर दिखाई देता है ना, क्योंकि रंग बिरंगी मछलियां तैर रही होती है, वो है एक्वेरियम। आर्काइव, बेटा आर्काइव वो प्लेस है जहां पे ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं। आपके मोबाइल में भी आर्काइव है, लेकिन वो आर्काइव वर्ड उठाया ही गया है इसी आर्काइव से। आर्काइव का मतलब होता है, बहुत बार आया हुआ वर्ड है, याद रखना ये आर्काइव, जहां पे ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं, वेयर गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एरिना, एरिना जैसे ना एक बड़ा सा मैदान होगा, चारों तरफ बैठने की जगह होगी, है ना, और वहां पे कभी कोई कुश्ती लड़ता है या किसी भी तरह का कोई खेल दिखाया जाता है, उसको कहते हैं आर्काइव, उसको कहते हैं एरिना। एरिना है जहां पे पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए वो जगह रखी जाती है। रितेश, एपीकल्चर का मतलब होता है बेटा मधुमक्खी पालन। मैं बात कर रही हूं प्लेस का। देखो पहला आप देखो हेडिंग देखो, नेम्स ऑफ प्लेसेस लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या है? यहां पे मैं बात कर रही हूं उस प्लेस का, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इस शीट में जितने रूट है वो मैं बता दूं। बेटा पेज नंबर, हाँ साक्षी, कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसी वोकैबुलरी जब कराती हूं ना तो बीच में करा देती हूं, ठीक है। पेज नंबर 282 आ जाओ। नेक्स्ट आर्सेनल, बेटा शस्त्रागार कहते हैं इसको, जहां पे जो शस्त्र होते हैं, चाहे वो बंदूकें हो या तलवार हो, कुछ भी हो, अगर वहां के गवर्नमेंट जहां पे सारे शस्त्र रखती है उसको हम लोग कहते हैं आर्सेनल। बेटा इसी का सिनोनिम है आर्मरी। अब आर्म्स से याद रखना बेटा, आर्म्स का मतलब होता है क्या? आर्म्स का मतलब होता है शस्त्र, तो आर्मरी जहां पे शस्त्र रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ एसाइलम, बेटा इसको कहते हैं शरणार्थी को जहां शरण दी जाती है, एसाइलम। जैसे अगर कहोगे पॉलिटिकल एसाइलम दलाई लामा को मिला हुआ है ना, तो एसाइलम का मतलब होता है शरण, यानी कि ठीक है आपके देश से आपको निकाल दिया गया है या आप देश में आपको रहना खतरा है, तो आप क्या करोगे? आप कहीं पर एसाइलम लेते हो। अगर वो सरकार एसाइलम दे देती है तो इसका मतलब शरण दे रही है ताकि आपको वहां पे सुरक्षित आप रह सकते हो। अ प्लेस फॉर रिफ्यूजी, रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, इसलिए एसाइलम का सिनोनिम में आप लिखोगे
शेल्टर, दूसरा लिखोगे आप रिफ्यूज, ये सिनोनिम है रिफ्यूज एंड शेल्टर एसाइलम का, ठीक है। हितेश, बेटा स्पोकन इंग्लिश का अलग से बैच है, वो देखो, इसमें हम स्पोकन इंग्लिश नहीं करा रहे बेटा। अच्छा नेक्स्ट, एवियरी, बेटा एवी इज द रूट ऑफ क्या, बर्ड्स, तो एवियरी होता है जहां पे पंछी पालन किया जाता है। शिप्रा, एसाइलम का मतलब बिल्कुल भी नहीं है पागल खाना, मेंटल एसाइलम पागल खाना है जहां पे ऐसे मानसिक रोगियों को रखा जाता है, उसको कहते हैं पागल खाना। जहां पे पागलों को शरण दी जाती है वो मेंटल असाइलम है, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, एवियरी कहा जहां पे पंछी पालन किया जाता है, एपियरी जहां पे मधुमक्खी पालन किया जाता है। नेक्स्ट आओ बरो, बरो इज, देखते हो आप अपने घर में अगर कहते हैं ना कि जानवरों को हम लोग सही में टॉर्चर करते हैं, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, जो जानवर हमारे पास रहते हैं ना तो टॉर्चर होते हैं। अब जैसे मैं बताती हूँ, सारे जितने हम लोग ऐसे घर में रहते हैं, पक्के घर में हम लोग रख लेते हैं, पाल लेते हैं क्या, खरगोश को। खरगोश पर एक मानसिक जुर्म कर रहे हैं हम लोग अपने घर में पाल के, क्यों, क्योंकि जो खरगोश होते हैं ना उसको जमीन खोद के अंदर बरों में रहने की आदत होती है, और जमीन वो खोद ही नहीं पाते हमारे घर में, क्योंकि हमारे जमीन तो पक्के होते हैं। तो कहते हैं ना कि उनकी जो फितरत होती है वो बरों को खोद के, यानी कि वो एक गड्ढे बना के अंदर घुस के रहने की होती है। इसीलिए बरों का मतलब है किसी जानवर का भूमिगत निवास स्थान, जो होता है भूमिगत निवास स्थान, वो बरो है, यानी कि जमीन के नीचे खोद के जो रहते हैं, है ना, उसको कहते हैं बरो। नेक्स्ट आओ कैश, बेटा कैश होता है वो प्लेस जहां पे कोई चीज छिपा के जमा की जाती है। आयुष, में चैप्टर वाइज करते जा रही बेटा, आपको सबका पीडीएफ मिल रहा है, देखो ध्यान से। कैश का मतलब क्या है, आप ऐसे सोचोगे जहां पे आप अपने 2 नंबर के कैश को रखते हैं ना, वो कैश है। जहां पे CASH को रखते हैं वो CACHE है। अगर आपके पास काला पैसा है, यानी कि ब्लैक मनी है ना, 2 नंबर के पैसे कहते हैं, तो उसको क्या करते हो, छिपा के रखते हो, गलत चीज है। तो ये छिपा के कहां रखेंगे लोग, वहां रखेंगे CACHE में। A hidden place where something is stored, hidden and stored। इसलिए मैंने क्या कहा कि अगर ब्लैक मनी है, ऐसे कैश को लोग कैश में रखते हैं। बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन कैश है। देखो सूरज जायसवाल, बेटा MTS के लिए कोई अलग से बुक नहीं होता, चलो ये जरा देख लो, इसका प्रोनाउंसिएशन पता क्या होता है, शैले, और इसको कहते हैं माल गोदाम। केज, पिंजरा, केज का मतलब पिंजरा, जिसमें पंछी को कैद करके रखते हैं वो पिंजरा होता है केज। कैसीनो, ये होते हैं जहां पे आप जाके गैम्बल करते हो, देख लो बहुत सारे ऐसे जगह पे कैसीनो होंगे, वो वहां पे लोग जाके अपने जुआ खेलते हैं। गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना, जुआ खेलना, कैसीनो में जुआ खेलना, वहां जुआ खेलते हैं कैसीनो में। नेक्स्ट आओ सिमेट्री, सिमेट्री कब्रिस्तान होता है, याद रखना सिमेट्री है कब्रिस्तान। अगर हम कहें कि भाई शमशान घाट जहां पे हिंदू अपने डेड बॉडीज को बरी नहीं करते, बर्न करते हैं, नहीं बेटा कैसीनो बार नहीं होता है ऐसा। कैसीनो के साथ बार लोग लाइसेंस ले लेते हैं। कैसीनो होते हैं जहां पे किसी नंबर पे जुआ खेला जाता है, उसके बाद लोग वहां पे हारते या जीतते हैं, यानी कि जहां पे जुआ खेला जाता है वो होता है। ठीक है बेटा, आप लोग को जो जो प्रॉब्लम है ना, किसी भी तरह का कुछ क्वेरी है नेहा कंडू, प्लीज अपना फोन नंबर के साथ लिखो ताकि आपको फोन आ जाएगा।
अगर आप कहोगे कि भाई जहां पे लाशें जलाई जाती हैं, क्रिमेटोरियम, वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड, देखो सिमेट्री होता है जहां पे डेड बॉडीज को बरी किया जाता है। बरी का मतलब हो गया गाड़ना। सो डेड बॉडीज आर बेरीड इन सिमेट्री एंड बर्न्ड इन क्रिमेटोरियम। ठीक है, इसको कहते हैं शमशान घाट। शैले, वुडन हाउस को शैले कहते हैं। ठीक है, जो कि माउंटेन के एरिया में बहुत सुंदर लगता है ना, माउंटेन है और एक लकड़ी का घर है, नहीं है, तो वो होते हैं शैले, लकड़ी का घर। क्लोक रूम, माल गोदाम, अ प्लेस ऑफ फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन। ये जनरली स्टेशन, रेलवे स्टेशन में सामान रखने के लिए जो रूम बनाया जाता है, जहां पे आप कोई चीज कहीं भेजते हैं ना, तो वो क्या होता है, ट्रेन से जाता है, ट्रेन से उतरता है सामान, तो फिर एक माल गोदाम होता है जहां रखा जाता है, फिर वहां से वो डिलीवरी होता है, तो उसको कहते हैं क्लोक रूम। देखो नेक्स्ट आओ, हाँ 19 में क्रिमेटोरियम हो ही गया, तो फिर हम यहां पे क्रिमेटोरियम लिखने की मुझे जरूरत नहीं थी, वो पीछे है ही, अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पे कोई रूट है ही नहीं। देखो कॉन्वेंट, बेटा कॉन्वेंट होती है जहां पे नन्स रहती है, इसलिए कहीं भी आप सुनोगे ना कि कॉन्वेंट स्कूल है, समझ जाना जो क्रिश्चियन नन्स होती है ना, जैसे जो क्रिश्चियन में साध्वी होती है, जो साध्वी कहलाती है वो नन्स कहलाती है, वो जहां रहती है वो कॉन्वेंट होती है। तो जो कॉन्वेंट में नन्स होती है, ठीक है, मोनास्ट्री में मंक्स होते हैं, याद रखना। नन्स कहां रहती है, कॉन्वेंट में, मोनास्ट्री में मंक्स होते हैं। मोनास्ट्री है कहीं पर इसमें, एक बार देख के बताती हूं, अगर नहीं होगा तब लिखूंगी मैं। है 42 में है, रुक जाओ अभी, 42 में। नेक्स्ट आओ, कूप, जहां पे चिकन्स, हेन्स, चिकन्स एंड हेन्स ये लिखोगे। चिकन्स खाली नहीं है, चिकन्स होंगे तो उसकी मम्मी कहां जाएंगी भाई, चिकन्स एंड हेन्स लिव। ठीक है, जहां पे मुर्गियां रहती है उनको हम कहते हैं कूप। क्रेच, देखते हो छोटे बच्चों का क्रेच बना रहता है, वो क्या होता है, एक नर्सरी होता है where children of working parent are cared for while their parents are at work। आजकल माएँ क्या करती है, कहती भाई हम तो काम करेंगे, हम तो अर्निंग मेंबर रहेंगे, और वो अपने बच्चे को क्या कहती है, क्रेच में छोड़ देती है। सो क्रेच क्या है, क्रेच ऐसा स्थान है जहां पे छोटे बच्चे रखे जाते हैं जब उसके पेरेंट्स कहीं काम पे गए हुए हैं ना, वर्किंग पेरेंट या पेरेंट्स लगा सकते हो, आर केप्ट। ठीक है, क्रिमेटोरियम अभी बताया आपको, शमशान घाट। फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म, मतलब कि अ क्रिमेशन ग्राउंड, यानी वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड, जिसको आप कहोगे ऐसे लिख सकते हो, वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड। स्पेशल चीज तो ये है, फ्यूनरल राइट्स तो क्रिमेशन ग्राउंड जो होता है, जहां पे फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार, फ्यूनरल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट आओ, डिकैंटर, ये ऑर्नामेंटल ग्लास होता है। शराब पीने वाले जो ग्लास होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा नौटंकी वाले होते हैं, बहुत डिजाइन में बने होंगे, बहुत पतला सा उसका होल्ड करने के लिए जगह होगा, उसको कहते हैं डिकैंटर। शीशे का होगा और बोतल जिसमें शराब वगैरह रखा जाता है। सो इट इज ए ग्लास बॉटल। स्पेशली आप देखोगे कोई मूवी वगैरह में ऐसे सुराही टाइप का बना होगा, दैट इज कॉल्ड डिकैंटर। ठीक है, बगल में कॉन्वेंट स्कूल है, तो ठीक है, अच्छी बात है ना यार।
हम्म। सो डिफरेंट सुंदर ग्लास बॉटल्स होंगे, डिजाइनदार, बिल्कुल डिजाइन वाले, जिसमें शराब रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इसमें इस पेज में आपका कोई एज सच मैं कह सकती हूं रूट नहीं है। एक बार जरा देखो। हम्म। डिस्पेंसरी, बेटा जहां पे मरीजों को दवाई दी जाती है वो डिस्पेंसरी होता है ना। दवा दुकान को डिस्पेंसरी कहते हैं जनरली। हालांकि डिस्पेंसरी में पेशेंट्स के लिए दवा बनाई जाती है कहते हैं। तो कई बार कहता है कि इस दवा की डिस्पेंसरी यानी कि डॉक्टर्स भी वहां बैठते हैं। तो अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फॉर पेशेंट्स। डॉर्मिटरी, बेटा एक लार्ज रूम होगा जहां पे बेड्स लगे होंगे, है ना। और वहां पे एक कपल नहीं, दो लोग नहीं, बल्कि कई लोग एक साथ सो सकते हैं। अ लार्ज बेडरूम विद अ नंबर ऑफ बेड्स इन इट, डॉर्मिट्री। बेटा कई बार आया है, क्योंकि आप जब भी कोई हॉस्टल वगैरह देखोगे ना, वहां पे डॉर्मिट्री तो होता है, राइट। डोविकॉट, ऐसा जिसमें डब्स रहते हैं, डोविकॉट में डब्स रहेंगे, उसमें पिजन्स, डब्स, ऐसे हाउस या बॉक्सेस बना दिए जाते हैं जिसमें खाना पीना का इंतजाम कर देते हैं। तो क्या होता है, जब पिजन्स आते हैं यानी कबूतर आते हैं, तो उनको लगता है ये खाना भी मिल जा रहा है, अंडे देने की जगह भी है, बस वो वहीं पर रहने लगते हैं। उसको कहते हैं डोविकट। डोविकॉट कहते हैं, कई बार डोविकट भी कहते थे, डोविकॉट। ठीक है, ये जो डोअर वर्ड है ना, ये आपको जनरली डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका एक दो जगह पे रेफरेंस है जहां पे अरेबिक कंट्रीज में यानी अरेबियन कंट्रीज में जो टेंट बनाए जाते थे ना, जिसमें शिफ्ट टेंट होते थे, वो लोग कई दिन तक रहते थे फिर शिफ्ट कर जाते थे कहीं, वो कैंप ऑफ टेंट्स यानी सारे टेंट्स मिला के जो एक कैंप बनाया जाता था, उसको डोआर कहते थे। स्क्विरल, यानी कि स्क्विरल का हिंदी क्या बताना, उसका जो होम है उसको कहते हैं ड्रे। स्क्विरल का हिंदी बताना। डॉर्मिट्री बेटा जरूरी नहीं कि स्टूडेंट्स के लिए खाली होता है। अब जैसे अगर आप होटल्स में जाओगे तो कई बार वो आपके जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए डॉर्मिट्री बना देते हैं कि भाई ड्राइवर्स कहाँ रहेंगे, तो उनके लिए एक बड़ा सा रूम रहेगा, उसमें सारे ड्राइवर्स टिक जाते हैं, वो डॉर्मिट्री कहलाता है। हम्म। गिलहरी, यस गरिमा, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज को देखो।
नेक्स्ट आओ, एलिसियम, परफेक्ट प्लेस, जहां पे आपको खुशी महसूस हो, जहां पे ऐसा लगे कि जैसे स्वर्ग है, ऐसा स्थान जो स्वर्ग के जैसा महसूस हो, वो है एलिसियम। गोल्डन बुक में ऑफर कब? दिवाकर बेटा मुझे पता तो नहीं है, अब मैं एक बार देखूंगी उसके बाद बताऊंगी आपको, ठीक है। सो एलिसियम को आप कह सकते हो पैराडाइज, यानी कि एक हेवन जहां पे आपको परफेक्ट हैप्पीनेस मिलेगा, स्वर्ग के जैसा स्थान जिसको कहते हैं, ठीक है। एरी, बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन कारण इसको कई बार एरी, आप स्पेलिंग भी ये देख लोगे, जबकि एक्चुअल स्पेलिंग था EYRIE, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका एरी निकला तो एरी वर्ड भी आ गया। जो बर्ड ऑफ प्रे होता है ना, बर्ड ऑफ प्रे, प्रे का मतलब शिकार, तो बर्ड ऑफ प्रे मतलब शिकारी पंछी। अब PREY का मतलब शिकार है, तो बर्ड ऑफ प्रे मतलब शिकारी पंछी हो गया, जैसे कि चील, जैसे कि गिद्ध, है ना, वो शिकारी पंछी होते हैं। उसका जो नेस्ट होता है ना, उसको कहते हैं एरी। ग्रेनरी में ग्रेन फीलिंग आ रहा है प्रदीप कुमार दुबे, थैंक यू। ग्रेन फीलिंग आ रहा है ना, ग्रेनरी वही है जहां पे खाद्यान्न, यानी कि जहां पे अन्न को रखा जाता है, अनागार कह सकते हैं, या खाद्यान्न रखा जाता है वहां पे, है ना, ग्रेनरी। जिम्नेजियम, बेटा जिम का शॉर्ट फॉर्म, वही तो जिम है ना उसका शॉर्ट फॉर्म, जिम्नेजियम का। बहुत लोग जिम्नेजियम जानते ही नहीं, जिम ही जानते हैं, जहां पे आप जाते हो एक्सरसाइज करने के लिए। और हैंगर क्या है? अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स। सो एरोप्लेन्स को जहां पर रखा जाता है, पार्क किया जाता है, वहां पे वो खड़ी रहती है, वो हैंगर होता है। हैंगर, GAR। विजय सिंह चौधरी, बेटा मुझे नहीं पता, मैं देख के बताऊंगी, ठीक है। आगे चलो, चलो नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा, हाइव। मधुमक्खी का छत्ता देखे हो ना, वो हाइव कहलाता है। इसको कभी कभी हम लोग बी हाइव भी कहते हैं। मधुमक्खी का छत्ता हाइव, ठीक है, बी हाइव भी कहते हैं उसको। हच, आप कभी देखे तो हच एक आता था जिसमें एक छोटा सा कुत्ता दिखाता था, हच का एडवर्टीजमेंट पहले आता था, अब तो कंपनी खत्म है तो हम क्या बताएं आपको। उसके एडवर्टीजमेंट में एक छोटा सा कुत्ता आता था, उसका एक छोटा सा घर होता था जिसके अंदर वो घुस के बैठा रहता था, बाहर देखता रहता था। हच वही है, यानी कि छोटे जानवरों का घर, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे कुत्ते होंगे, रैबिट्स होंगे, वुडन बॉक्स का बना हुआ घर होता है वो, उसको हच कहते हैं। इग्लू, इग्लू आपने देखा होगा, एस्किमोस वगैरह इस तरह का घर बना के रहते हैं। ये बर्फ का होता है, ऐसे एंट्री होता है इसका, है ना, ऐसे घर दिखेंगे आपको आगे से, एंट्री ऐसे होगा और ये पूरा का पूरा बर्फ का घर होगा। जानते हो आइस बहुत ही बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बहुत ही बैड कंडक्टर होता है आइस हीट का। और इसके कारण क्या होता है पता है, कि इसके अंदर गर्मी रहती है, इसके अंदर गर्मी होती है, ठीक है। चलो, अरे यार, क्लियर। नेक्स्ट आओ, इनफर्मरी। बेटा इनफर्म का मतलब होता है जो कमजोर है, जो फर्म नहीं है, कमजोर है। तो जो कमजोर लोग जहां रखे जाते हैं, अ होम फॉर ओल्ड एंड इनफर्म पीपल, जिसको कहते हैं ना वृद्धाश्रम। तो लोग कहते हैं वृद्धाश्रम क्या है, ओल्ड एज होम, क्योंकि ओल्ड एज होम हम सुने हुए हैं। बेटा ओल्ड एज होम इसलिए बोल रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इन्फर्मरी होते हैं। इन्फर्म ऐसे लोग होते हैं जो कमजोर हो चुके होते हैं, तो इन्फर्मरी जहां पे कमजोर लोग होते हैं और बूढ़े लोग होते हैं।
यस, ज्योग्राफी में इग्लू पढ़ते हो बेटा आप, ठीक है। यस रौनक, वहां पे फ्रेजाइल, लीन, ये सब हम सिनोनिम नहीं लिख सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे इन्फर्म का सिनोनिम नहीं बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ ऐसे बूढ़े कमजोर लोग जहां रखे जाते हैं वृद्धाश्रम में, उसको हम कहते हैं इन्फर्मरी, ठीक है। इंसेक्टेरियम, बताइए इंसेक्ट आ गया, जहां पे इंसेक्ट्स की ब्रीडिंग की जाती है। इंसेक्ट्स का कैसे अंडा दिया, अंडे से कैसे उसके बच्चे निकलेंगे, तो वो सब देखा जाता है, यहाँ पे ब्रीडिंग की जाती है इंसेक्टेरी में, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एक बार आप देखो अपने आप, उसके बाद फिर बताएंगे। नेक्स्ट आओ, कबिट का, बेटा आपने एक टेंट देखा होगा, ऐसे रहेगा, नीचे ऐसे रहेगा, और ऊपर बस इस तरह से बना रहेगा, और ये पूरा कंप्लीट एक सर्कुलर बेस पे बना होता है, इसे कहते हैं कबिट का। अ सर्कुलर टेंट यूज्ड बाय वेरियस नोमैडिक पीपल। नोमैडिक का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते घूमते इधर से उधर विचरण करते हैं, वो नोमैडिक पीपल कहते हैं। यानी कि खाना बदोश, ये जो नोमैडिक पीपल होते हैं ना, इसका मतलब खाना बदोश होते हैं, यानी कि जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, कहीं एक जगह सेटल होकर नहीं रहते। केनल बहुत बार आया है, कुत्तों का घर को केनल कहते हैं, ठीक है ना। जो मांद होता है ना, जो कहते हैं ना शेर के मांद में है ना हाथ देना, वही मांद होता है लेयर या डेन, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल। खासकर जो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो खतरनाक होते हैं, ठीक है, वो लेयर और डेन यानी कि उसका गुफा, मांद या गुफा। लेवरेट होते हैं, जहां पे खरगोश रहते हैं उसको लेवरेट कहते हैं, जहां पे कुत्ते होते रहते हैं उनको केनल कहते हैं। और मैनेजरी का मतलब क्या होता है, याद रखना, मैनेजरी का मतलब होता है कि वाइल्ड और फॉरेन एनिमल्स, मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स जो देख के आपको उत्सुकता हो, यार ये क्या सा जानवर है, ठीक है। तो पहले समय में, पहले तो टेलीविजन वगैरह होता नहीं था, तो हम लोग को बहुत कुछ जानकारी होती नहीं थी दूसरे देशों के जानवर का, तो उन जानवरों को लाके एक तरह का एग्जॉटिक एग्जीबिशन किया जाता था। लोग जाते थे देखने के लिए, भाई ये कैसा जानवर है। वो कलेक्शन होते थे वाइल्ड और फॉरेन एनिमल्स का, उसको कहते थे मैनेजरी। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार की चीजें एक जगह है, जो अलग अलग जगह की ओरिजिन की चीजें हैं, ऐसी तरह के अलग अलग लोग, मतलब बिल्कुल डिफरेंट सभ्यता वाले, उनको एक जगह इकट्ठा होगा तो आप कह दोगे द मैनेजरी, ठीक है। अ स्ट्रेंज और डाइवर्स कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स। इस पेज को देखो आप, यस बेटा, जो हच होते हैं ना, वो होते हैं वुडन हाउस,
ठीक है, वुडन हाउस होते हैं स्पेशली फॉर स्मॉल डॉग्स, रैबिट्स एंड ऑल, जो छोटी जगह पे रह सकते हैं। आप सिनोनिम में तो लिख ही सकते हो। नेक्स्ट आप बेटा सिर्फ ऐसे ही आएगा, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड। 4 प्लेस दे दिया, मान लो 4 दे दिया, मिंट, मोनास्ट्री, मॉर्ग, मॉर्चुरी। भाई पैसे जहां पर बनाए जाते, छपते हैं जहां पे सिक्के, उसको टकसाल कहते हैं, इंग्लिश में मिंट कहते हैं, है ना। इसलिए बहुत धुआंधार कमा रहे हो ना, तो कहते हैं ही इज मिंटिंग मनी। मिंट का मतलब तो पुदीना भी होता है ना, लेकिन मिंट का मतलब यहां पे टकसाल है, जहां पे पैसे की छपाई होती है। मोनास्ट्री आपको बताया था, जहां पे नन्स रहती हैं वहां पे कॉन्वेंट कहलाता है। जहां पे मंक्स रहते हैं, बेटा मॉन्क मत कहना, इसको मंक कहते हैं। जहां पे मंक्स रहते हैं वो मोनास्ट्री कहलाते हैं। जहां पे मंक्स रहेंगे वो मोनास्ट्री, जहां पे नन्स रहेंगी वो कॉन्वेंट। बेटा मॉर्ग एंड मॉर्चुरी दोनों सिनोनिम है, जहां पे डेड बॉडीज रखे जाते हैं। खासकर पोस्टमार्टम के लिए रखा जा रहा है तो मॉर्चुरी है। पोस्टमार्टम मतलब चीर फाड़ करके देखना है कि भाई कैसे मरा ये, ठीक है, वो मॉर्चुरी कहलाता है। वरना ये दोनों सिनोनिम है, मॉर्ग एंड मॉर्चुरी दोनों सिनोनिम है। नेक्स्ट आओ ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब होता है जहां पे ट्रीज को फ्रूट्स के लिए यानी कि फल के लिए उगाए जाते हैं। ठीक है, देखो, नहीं बेटा कैनवस तो होते हैं वो मोटा कपड़ा जिससे टेंट बनता है आदित्य, और जो सर्कुलर टेंट होता है उसको कबिट्टा कहते हैं, कबिटका उसको कहते हैं। और उसके बाद एक और वर्ड अभी आपको पढ़ाया था मैंने, एक बताया था आपको डोवर। वैसे टेंट्स का ग्रुप जो होता है, कैंप बना दिया जाता है, उसको डोवर कहते हैं। शनिपाल, पैसिव वॉइस, ये कहां से आ गया? इनका पैसिव वॉइस को लोड कर दिया है क्या? क्यों? सब कुछ चलेगा बेटा, सारा लाइव चलेगा। शनिपाल पैसिव वॉइस गलती से लोड हो गया बेटा किसी कुछ बैचेस में, वो हटा रहे हैं। जिसमें जो चलेगा वो सारा चलेगा लाइव। नेक्स्ट आप हो गया बेटा। वाइनयार्ड यहां पे कैसे हो गया? ग्रेप्स के लिए होता है ना वाइनयार्ड। सुनो नेक्स्ट बेटा, ऑर्फनेज, जिनके माँ बाप नहीं है वो क्या कहलाते हैं? ऑर्फन कहलाते हैं, अनाथ। ऐसे अनाथ आश्रम को कहते हैं ऑर्फनेज, जहां पे होमलेस पीपल वेर ऑर्फन्स, ऑर्फन्स मतलब होते हैं अनाथ, उनको रखा जाता है, उसको ऑर्फनेज कहते हैं, जिनका कोई नहीं है। पेन बोलोगे पेन से लिखते हैं ना बेटा, पेन का मतलब एक और है, जहां पे काउस और आपके बफलोस जो लाइव स्टॉक होते हैं ना, जो जानवरों को पाला जाता है, उनको रखा जाता है बायर या पेन में। ए हाउस और शेल्टर फॉर काउस और लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब हो गया बेटा मवेशी, जो आप पाले जाते हैं, जो जानवर पाले जाते हैं। वो लाइव स्टॉक कहलाते हैं।
पोर्टफोलियो, बेटा लोग पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं और आजकल जानते हो पोर्टफोलियो बनाने का लाखों लाख लोग ले रहे हैं। पोर्टफोलियो में क्या करते हैं, एक अच्छा सा आपको ब्रीफकेस देंगे जिसमें आपके सारे जितने भी तरह के फोटोग्राफ है जो आपने अभी तक किया है, जितने एडवर्टीजमेंट किए गए हैं उसके द्वारा, वो सब कुछ बहुत अच्छे से सजा के वो लेके जाते हैं। और कहीं पर अगर पिक्चर वगैरह का कहीं ऑडिशन है और अगर वो जाके वहां अप्लाई कर रहे हैं तो अपना पोर्टफोलियो लेके जाते हैं। तो एक पोर्टेबल केस होते हैं, ब्रीफ केस टाइप के, जिसमें पेपर्स, फोटोज, डॉक्यूमेंट सब रखे जाते हैं, पोर्टफोलियो होते हैं। ठीक है। रिजर्वियर, बेटा यात्रा रिजर्व जहां पे वाटर रखा जाता है ना, एक प्लेस जहां वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर, जिसको जलाशय कहोगे, बड़ा सा, है ना। ठीक है। नेक्स्ट आओ, रिसोर्ट। बेटे आप होटल में ठहरते हो, कई बार ऐसा होगा कि आप कहीं पर जाओगे, जैसे कि आप चले गए हिमाचल में चले जाओ, वहां पे ना बहुत सुंदर से रिसोर्ट्स बने होते हैं, अलग अलग रूम नहीं, अलग अलग मकान टाइप के बने होंगे एक बड़े से होटल के अंदर। और वहां पर जाते हैं लोग तो अच्छे हेल्थ के लिए, प्लेजर के लिए, है ना, थोड़ा सा ग्रीनरी के लिए, उसके लिए जाते हैं। तो रिसोर्ट का मतलब कह सकते हो एक टाइप ऑफ होटल ही है, जहां पे बड़े बड़े होटल्स टाइप के रिसोर्ट बनाते हैं लोग, जहां पे कह सकती हूँ मैं कि रूम्स नहीं होते बल्कि छोटे छोटे मकान टाइप के होंगे वो होटल के अंदर ही। अ प्लेस, बड़े होटल जैसा ही स्थान, जहां पे रहने का, मनोरंजन का हर तरह का इंतजाम रहता है। सैनिटोरियम, बेटा एसाइलम था क्या, जहां पे लोगों को शरण दी जा रही है। सैनिटोरियम वो जगह है जहां पे ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत लंबे सिकनेस से ग्रस्त है। तो सैनिटोरियम, अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ। अब कहोगे कि मैम घर पे रख के इलाज कराना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेटा जो कमाएंगे नहीं, तो फिर उनको पैसा ही नहीं रहेगा किसी का इलाज कराने के लिए। तो वो क्या करते हैं, सैनिटोरियम में अपने ऐसे सिक एंड इनफॉर्म पीपल को छोड़ते हैं जिनको 24 घंटा देखभाल की जरूरत है। ठीक है। तो सैनिटोरियम होता है जहां पे ऐसे लोग रहते हैं जिसको लंबे समय तक किसी हेल्थ के इलाज की जरूरत होती है, ताकि उनको वो हेल्थ केयर मिल सके। स्कलरी, बेटा ऐसा होता है ना, आजकल हम लोग को पता ही नहीं स्कलरी क्या है, क्योंकि अब ऐसा जगह ही नहीं रहता हमारे घर में। वरना आप देखोगे अगर पुराने जमाने का आपका घर है तो देखोगे रसोई अलग है और बर्तन धोने का जगह अलग होता है। ऐसा नहीं कि एक सिंक बना दिए हैं, वहीं पर बर्तन साफ कर रहे हैं, वहीं पर सब्जी भी साफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो स्कलरी होता है अ प्लेस वेयर प्लेट्स, डिशेस, पॉट्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप। किनारे लगा रहते हैं, ठीक है ना, किनारे कहीं पर एक जगह बना दिया जाता है जहां पर लोग बैठ कर आराम से बर्तन धोते थे, वो होता था स्कलरी। अब तो लोग एक सिंक बना लेते हैं, काम हो जाता है। शीथ एंड स्केबार्ड, एक देखते हो म्यान होता है जिसमें आप अपने तलवार को देखते हो रखा जाता है, सॉर्ड को जिसमें रखा जाता है, म्यान उसको कहते हैं शीथ और स्केबार्ड। और जहां पे घोड़े रखे जाते हैं, स्टेबल, देखो ना, गाय, घोड़े, डॉग, रैबिट, नहीं जंगली जानवर, सबको तो बता दिया। बेटा मैरिज लॉन और रिसोर्ट वो होते हैं जहां पे शादियां होती है। हाँ, रिसोर्ट में शादियां भी होती है। नेक्स्ट आओ,
स्टाई, अब देखो आ जाओ, जहां पे पिग्स पाले जाते हैं, सुअर पाले जाते हैं, उसको कहते हैं स्टाई। स्टाई इज जहां पे सुअर पाले जाते हैं। टैनरी, जहां पे जैसे गाय हो या भैंस हो, उसके जब चमड़े निकाल लिए जाते हैं ना बेटा, तो चमड़ों को फिर टैनिंग किया जाता है, वहां पे ट्रीटमेंट होता है, उसकी टैनिंग होती है, उसकी क्लीनिंग होती है ताकि वो सड़े नहीं, है ना, उसको केमिकल से ट्रीट किया जाता है। तो टैनरी होते हैं जहां पे चमड़ों की सफाई होती है, उसकी ट्रीटमेंट होती है और उसकी टैनिंग की जाती है। ठीक है, ये चमड़े का कारखाना कहा जाता है। ठीक है बेटा, मोटल जो होते हैं ना, स्मॉल होटल को, जैसे इन है, अगर आप INN देखो, इन को, स्मॉल होटल को इन कहते हैं। ठीक है, INN। बात सुनिए, क्या सुने बताओ, बोलो बेटा, बस खाली लिखते चले जाओ, कोई क्वेश्चन लो, लिखते चले जाओ। बेटा मोटल जो होते हैं ना, होटल प्लस मोटर समझ लो। रोड साइड जो नहीं होते हैं, बड़े हाईवे वगैरह में देखोगे रोड साइड होटल्स होंगे, जिसमें रूम आप अपने गाड़ी से ही जा सकते हो सीधा रूम में। ठीक है ना, वो मोटल होते हैं। तो मोटल इज स्मॉल होटल मान के चलो, जो अब मोटरिस्ट जनरली इस्तेमाल करते हैं जब वो कहीं जा रहे होते हैं। तो मोटर प्लस होटल इज मोटल कह दो। ठीक है, नेक्स्ट आओ, वार्डरोब क्या होगा भाई, आप जिसमें अपने कपड़े रखते हो वो आपका वार्डरोब है। ठीक है, विग वैम या टीपी, देखते हो कई बार ऐसा होता है कि लोग इस तरह से पोल्स लगा देते हैं, ऐसे पोल्स लगाए हुए हैं, और फिर इनको चारों तरफ से ऐसे ढक देते हैं किसी कपड़े से या किसी जूट के या किसी भी चीज से ढक देते हैं, ग्रास वगैरह से, और इसके अंदर रहते हैं, है ना, देखोगे झुग्गी टाइप के लोग बना लेते हैं। दैट इज कॉल्ड टीपी, a rounded structure made from frame of poles covered with grass cloth, ये होते हैं टीपी। 10 रुपी होते हैं। ठीक है, जिसको जनरली हम लोग यहाँ पे कह देते हैं झुग्गी, नहीं, वो टेंट वगैरह से बना लेते हैं, वो पहले लकड़ी लगा लेंगे और चारों तरफ से कपड़ा ढक लेंगे और अंदर रहने लगेंगे लोग। फॉयर, ये होते हैं स्पेशली आप जब होटल्स, बड़े होटल्स में जाओगे, आप देखोगे जैसे अंदर एंटर करोगे ना, एक एंट्रेंस हॉल होगा, ठीक है, या फिर एक ओपन एरिया होगा जहां पे स्पेशली लोग जाते हैं, पब्लिक बैठती है ना, वो अपने रूम वगैरह नहीं जाते हैं सीधा, फॉयर में पहले तो एंट्रेंस एक हॉल होगा और अदर ओपन एरिया इन अ बिल्डिंग यूज्ड बाय द पब्लिक, स्पेशली अ होटल और थिएटर। ठीक है, खासकर होटल और थिएटर में एंट्रेंस हॉल होता है, ओपन एरिया होता है पहले, फॉयर। पेनिट्रेलिया, बेटा पेनिट्रेट वर्ड से बना है, पेनिट्रेट मतलब अंदर घुसना। तो पेनिट्रेलिया होते हैं जो बिल्डिंग का सबसे अंदर वाला भाग होता है ना, उसको पेनिट्रेलिया कहते हैं। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, जहां पे कह सकते हैं हिडन प्लेस होता है, सीक्रेट प्लेस होता है। पहले महाराजा राजा के जमाने में ऐसे एक सीक्रेट प्लेस बनाया जाता था जहां पे लोग जाके फिर छिप जाते थे अगर कहीं कोई हमला हो तो पेनिट्रेलिया कहलाता था। पोर्टिको, अ कवर्ड एंट्रेंस टू अ बिल्डिंग, जब आप किसी भी होटल में जाओगे ना, आप देखोगे सामने एक वैरेंडा टाइप का होता है, कवर्ड एंट्रेंस होंगे, चारों तरफ से कवर्ड होगा, लेकिन वो एंट्रेंस होंगे, जब सीढ़ी चढ़ोगे तो उसका पोर्टिको होता है। ठीक है, a covered entrance to a building is portico। ठीक है, देखो, नहीं विनय, ये सब वर्ड यूज मत करो, बहुत आप ऑब्सोलीट वर्ड्स यूज कर रहे हो। हाँ ठीक है, लॉबी भी कहते हैं, पूर्वा बिल्कुल सही कहा आपने, फॉयर को। ठीक है, पार्थ को फोन करवा दो। पोर्टफोलियो, बेटा पोर्टफोलियो तो मैंने बताया, वो सिस्टम कुछ नहीं होता है, पोर्टफोलियो होता है। टेनरी होता है बेटा जहां पे आपके जूते जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो चमड़े से ही बनते हैं।
चमड़े कहाँ से आया? टेनरी से आया, ट्रीटमेंट होके पूरा कंप्लीट अच्छे से चमड़ा बन के आया। वरना सीधा सीधा जानवर के बदन से उतार के जूते नहीं बन जाते, है ना। कारखाने होते हैं जहां पे ये सब ट्रीटमेंट करके इस लेदर को बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है बेटा। 59 जो है ना, ये एंट्रेंस हॉल है, ये अंदर का एक बड़ा हॉल होगा, उसके बाद सीढ़ी वगैरह रहेगा ऊपर आपके रूम्स में जाने के लिए, वो है फॉयर। और ये जो पोर्टिको है, ये जैसे आप होटल के बाहर आपकी गाड़ी रुकती है तो आप जब सीढ़ी चढ़ के जो एक बड़ा सा वैरेंडा होता है उसको पोर्टिको कहते हैं, ठीक है। ये हमने नेम्स ऑफ प्लेसेस आपका करा दिया 22। बेटा जो 40 to 40 के जो बैचेस चल रहे हैं 46 तक, उनका कल क्लास होगा। 42 48 जो बैच चलता है फ्राइडे को, उसका कल क्लास लूंगी मैं, ठीक है। सोरोरी साइड बेटा बहन की हत्या होती है। लिपिका बेटा मैं सारा का सारा तो वोकैब बुक का नहीं करा सकती हूँ ना, जितना करा पाऊंगी करा दूंगी अच्छे से, ठीक है। यश बेटा एग्जाम में क्या आएगा वो थोड़ी पता रहता है। रौनक पॉलिटी में पोर्टफोलियो सिस्टम कुछ और होता है बेटा, ये मैं जो पढ़ा रही हूँ वो अलग पोर्टफोलियो है, वो आप पॉलिटी के हिसाब से को यहां पर मत देख लेना, ठीक है, वो अलग चीज है। चलो बस इतना ही रहने दो आज। रूप सिंह आपका चलता है बेटा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 49 वालों का।